हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कई कमेंट्स आ रहे थे डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कि आपने रिजर्व्ड कैटेगरी के रिगार्डिंग कट ऑफ नहीं बताई है, जो अभी हमारे चैनल पर रिसेंटली सर्वे का डाटा भी पब्लिश किया, जहां पे मैंने 400 प्लस रिस्पॉन्सेस के हिसाब से जो कट ऑफ बन सकती है उसके बारे में आपको बताया। तो आज जो हम देखेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हम इस सेशन में दो चीज़ों पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो कि रिजर्व्ड कैटेगरी की जो कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक SC ST BC, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी फ़िज़िकल टेस्ट की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जो नेक्स्ट स्टेज है आपका। ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसमें हम एक और चीज़ पे बात करेंगे, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब आपके स्क्रीन पे दिख रही है डियर फ्रेंड्स। तो आपको पूरा सेशन देखना है बिना स्किप किए हुए। इफ़ेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑन द कट ऑफ फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स पर नॉर्मलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट आएगा, उनके कितने नंबर बढ़ेंगे, या क्या उनके नंबर 2-4 नंबर ही बढ़ेंगे या 5 to 10 मार्क्स बढ़ेंगे। तो हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है हमारे चैनल पर वो मिलती रहे डियर फ्रेंड्स। तो अब आपकी स्क्रीन पर हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि जो मैंने जो पिछला सेशन अपलोड किया था डियर फ्रेंड्स, उसमें मैंने मोस्टली जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उन फ्रेंड्स के लिए बात की थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम रिजर्व्ड कैटेगरी के जो दोस्त हैं उनके लिए बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और क्लियर करूं कि अभी जो मैंने नोटिफिकेशन अभी देखा है, थोड़ा चेक किया था, तो उसमें 300 वैकेंसीज़ में अराउंड 30 वैकेंसीज़ जो हैं वो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। और इन्होंने कोई एक वो नहीं दिया कि पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया सभी के लिए। इन्होंने टोटल बता दिया कि SC ST और BC के लिए 30 आपकी वैकेंसीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 है। तो ये आपकी हो गई 10% इस टोटल की। जबकि क्या होता है, जो भी कोई नौकरी निकलती है कभी भी, तो जो भी जितनी वैकेंसीज होती है उसमें 27% BC के लिए होता है और ये SC ST के लिए 15% होता है। तो 15% भी अगर हम निकालें इसका, तो हमारे पास 45 तो अकेला यही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा 30 वैकेंसीज आई है टोटल SC ST BC के लिए। तो इससे हम क्या गैस कर सकते हैं, ये बताने का मेरा मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स। तो इससे ये है कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरीज़ जो ये SC ST BC है, इसमें भी थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। मतलब आपका अनरिजर्व्ड के साथ तो नहीं, और आपकी कट ऑफ भी कम रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी कैटेगरी में ही कंपटीशन अच्छा खासा होगा इस वजह से। और मुझे उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी जो मैं इस सेशन में बता रहा हूँ। तो अब हम थोड़ा सा कट ऑफ पे नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके डाउट्स थे कि आपने रिजर्व कैटेगरी के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास 400 रिस्पॉन्सेज आए हैं अराउंड, तो इसमें जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं वो अराउंड, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 40 to 50 के अराउंड ही होगा जो आप लोगों ने वहाँ पे अपनी कैटेगरीज़ में मेंशन की है। तो इस वजह से भी डाटा लाना थोड़ा सा टफ हो रहा था। अब मैं पहली शिफ्ट की बात करता हूँ। अब देखिए, 11 अगस्त को आपकी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है एक एवरेज स्कोर बैकवर्ड क्लास का 11 अगस्त, मैं आपको 1 मिनट शिफ्ट क्लियर कर दूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं थर्ड शिफ्ट की। 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में जो बैकवर्ड क्लास है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो एवरेज बन रहा है, जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वहाँ इनका 74 बन रहा है। ये आपकी कैटेगरी है BCA, इसका यहाँ पे 74 बन रहा है। अच्छा, अब मैं आपको और चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे कि अगर हम
ट्वेल्थ ऑफ अगस्त की देखते हैं। आप प्लीज़ ये सेशन कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड्स, वरना आपके डाउट रह जाते हैं। अब ट्वेल्थ ऑफ अगस्त में यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में जो बीसी कैटेगरी के फ्रेंड्स का एवरेज बन रहा है वो 74 बन रहा है। ये सारा डाटा आप ही का दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो डाटा आपने दिया एज इट इज़ मैंने उसके बेस पे एवरेज स्कोर निकाल दिया है। अच्छा, अब मैं एससी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर, अगर 11th ऑफ अगस्त में 11th ऑफ अगस्त की थर्ड शिफ्ट, डियर फ्रेंड्स 11th अगस्त की थर्ड शिफ्ट में एससी कैटेगरी से जो एवरेज स्कोर दिख रहा है वो मुझे 56 दिख रहा है, जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स में भेजा है, जिसका एवरेज 56 निकल रहा है। तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी ये इसी में ±5 कर लीजिए आप, ये रहने वाली है आपकी रिजर्व कैटेगरी में। बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप ये कह सकते हैं मुझे कि आप कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो ये मैंने 11 अगस्त 2025 की पर्टिकुलरली आपको थर्ड शिफ्ट के बारे में बताया है डियर फ्रेंड्स एससी कैटेगरी के लिए, तो अगर आपकी ये शिफ्ट थी तो अगर आपके 56 में ±5 मतलब 50 तक की भी नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, आपका नंबर आ जाएगा फिज़िकल के लिए। अच्छा, इसी तरह अब मैं अगले डेज की बात करता हूँ, लाइक 12th ऑफ अगस्त की। अब देखिए 12th ऑफ अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में 12th ऑफ अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में एससी कैटेगरी में यहाँ पे फ्रेंड्स 48 के करीब आसपास बन रहा है जो आपने एवरेज दिया है। तो यहाँ पे भी आप ±3 कर लीजिए, मतलब अगर आपके 45 44 भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये मैंने बात की 12th ऑफ अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अच्छा, हम और भी शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं है पर्टिकुलरली फ्रेंड्स बात करने के लिए। अब अगर मैं 20th ऑफ अगस्त की बात करूँ, 20th ऑफ अगस्त में थर्ड शिफ्ट में जो बीसी मतलब जो ओबीसी है उसकी जो यहाँ पे 56 बन रही है, जो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेज भेजा है। अगर उसी तरह मैं एससी कैटेगरी में मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया 22 ऑफ अगस्त में, 22 ऑफ अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर जो बन रहा है 40 बन रहा है मार्क्स, ये आपका एससी कैटेगरी में एवरेज स्कोर। तो अगर 40 आपके बन रहे हैं, इसमें भी आप -3 और +3 कर लीजिए, लाइक 35 तक भी हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं 22 ऑफ अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट वाले जो एससी कैटेगरी के डियर फ्रेंड्स हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो इससे हम एक चीज़ मैं एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं, अगर आपके एससी कैटेगरी में लाइक अगर आपके 40 से 45 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है, आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम एक डाउट में है कि वैकेंसीज़ कम होने के कारण थोड़ा सा ये बढ़ भी सकता है डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया सेशन में कि हमारे पास सिर्फ 30 वैकेंसीज है, वो भी टोटल ओवरऑल लाइक एससी एसटी और बीसी, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। खैर, अगर आपके 40 to 45 हैं तो आप सेफ़र साइड पे हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 40-35 पे भी हो जाएगा तो मुश्किल होगा डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो काफ़ी फ्रेंड्स के नंबर आए हैं कैंडिडेट्स के। अच्छा, अगर हम ओबीसी कैटेगरी को लें तो यहाँ पे फ्रेंड्स जनरल के आसपास ही रहेगी आपकी कट ऑफ। अनरिजर्व्ड की अगर लाइक 70 है तो यहाँ पे आप 60 to 62 पे आपको लाने ही होंगे ओबीसी कैटेगरीज़ में। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। और हाँ, एसटी कैटेगरीज़ का तो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आया ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपके 30 मार्क्स भी हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आई होप मैंने जितना भी आपको इसमें समझाया है, आपको कुछ कुछ कैटेगरीज़ का
यहाँ अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं और भी कुछ शिफ्ट्स की बता देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मेरे सामने डाटा है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 18 ऑफ अगस्त की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे 58 मार्क्स बन रहा है किसका, ओबीसी कैटेगरी का एवरेज स्कोर। तो इसी के आसपास आपको नंबर चाहिए होंगे फ्रेंड्स, अगर आपका 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो यही है, मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज, अगर अभी भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑन एन एवरेज निकालूं, तो आप मेरी ईमेल एड्रेस पे जितने रिजर्व्ड कैटेगरी के मेरे भाई जो दोस्त हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं, लाइक अपने मार्क्स इसी पे, जो आप, मेरा एड्रेस है 251962@gmail.com। ये सारे सिर्फ वही भेजें प्लीज़, अनरिजर्व्ड वाले ना भेजें, सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी वाले डियर फ्रेंड्स भेजें। और आपको भेजना क्या क्या है, सबसे ऊपर मार्क्स, बिल्कुल बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग योर मार्क्स, बढ़ा के नहीं बताने फ्रेंड्स वरना सर्वे गलत होगा। उसके बाद आपको बताना है कैटेगरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप SC ST या OBC हैं। उसके बाद थर्ड आपको बताना है शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, और लास्ट आपको बताना है एग्ज़ाम डेट, और इसको हमारे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना, ये SACHINKUMAR251962@gmail.com। तो मैं आई होप कि आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने इस सेशन में समझाया है। हाँ, इसके बाद हम उसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन की। इसके ऊपर भी बहुत डाउट आ रहा है फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो ये नॉर्मलाइजेशन होती है फ्रेंड्स, ये हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि कितने मार्क्स किस कैटेगरी में बढ़ेगी। हाँ, जब किसी भी शिफ्ट की एवरेज स्कोर जो होता है, एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट, वो कम होता है तो अपने आप आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लाइक 10 to 15 मार्क्स। लेकिन वही अगर आपका एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर शिफ्ट में ज़्यादा आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी, लाइक +1 या इतने 1 से लेके 1 से 3 नंबर बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। यही क्योंकि मैंने नॉर्मलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा समझा है, मतलब इसमें जो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगता है उसमें तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन जहाँ पर भी मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं ताकि भेदभाव ना हो किसी दूसरे शिफ्ट्स के साथ, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर का रूल यूज़ किया जाता है डियर फ्रेंड्स। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा वहाँ आपका लिखा होगा एक रॉ स्कोर और एक होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज मतलब जो इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन ये कई बार सेम उतने भी रह जाते हैं, लाइक आपके 52 आए तो आपके 52 ही रह जाएंगे, और कई बार होता है कि ये 62 से लेके 70 भी हो जाता है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट कितनी डिफ़िकल्ट थी या ईजी थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए जहाँ पे भी थोड़ी शिफ्ट्स मुश्किल थी तो वहाँ 5 से लेके 8 मार्क्स का आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। तो नॉर्मलाइजेशन को भी मैंने समझाया डियर फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर आपको ये चाहिए कि अगर मैं रिज़र्व्ड कैटेगरी का वो बनाऊं, एवरेज को डिटेल में बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरी ईमेल एड्रेस पे जितने भी रिज़र्व्ड कैटेगरी के मेरे भाई और दोस्त हैं, लाइक SC ST और OBC के, वो मुझे अपने मेरी ईमेल एड्रेस पे अपने जो भी मैंने बताया अभी वो भेज सकते हैं डिटेल्स। तो मैं तुरंत 1 से 2 दिन में उनका एवरेज स्कोर कैलकुलेट करके हर पर्टिकुलर शिफ्ट का आपको डाटा लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने देखी कि मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी बहुत कम लोग, लाइक अराउंड 400 लोगों ने ही रिस्पॉन्सेज दिया सर्वे में, जबकि मैंने कोई पर्सनल डाटा भी नहीं लिया था। और आप मान लीजिए कि 50,000 के अराउंड तो बच्चे बैठे ही होंगे इसमें 300 सीटों के लिए, 50,000। तो यही है, अभी गवर्नमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रखना होता है, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आपको अपना मतलब मेहनत करते रहनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने इस सेशन में समझाया उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी।
तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो डियर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो जो जेन्युइन कमेंट होगा, जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे, मैं उनके जवाब दूंगा। और किसी ने नेगेटिव कमेंट किया तो उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस सेशन में इतना ही डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।